क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाइए। ओके पीयूष, नए हैं। एक बच्चा लिख रहा है वो नया है। आई एम न्यू सर। चलिए चलिए चलिए, जल्दी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या डी एंड एल कर लिया था ना, डी एंड एल कन्फिग्रेशन। हम कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 12th में ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगता है। डी एंड एल हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और आज हम डी एंड एल से मिलते जुलते कुछ और तरीके, कुछ और कॉन्फ़िगरेशन के मेथड्स को करेंगे। डिस्कशन लास्ट में करेंगे। पहले आज हम मजेदार कुछ चीजें पढ़ेंगे, 2-3-4 चीजें अच्छी अच्छी सीखेंगे, और उसके बाद हम डिस्कशन पर आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होमवर्क तो किया है ना सबने? बताइए, होमवर्क किया है या नहीं? ओके, बिहारी वैज्ञानिक, यस यू आर राइट। सप्तांशु कह रहे हैं होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है भाई, होमवर्क करना ही चाहिए। ऑल होमवर्क डन इन एडवांस, ये हुई ना बात। ऑल होमवर्क डन इन एडवांस, बहुत सुंदर। ये 12th की क्लास का चैप्टर है, ये 12th क्लास का कंटेंट है। भानु, जो भी आप चाह रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी जल्दी, टेंशन ना लें। चलिए आ जाइए भाई लोग। एक मजेदार चीज बताऊंगा, एक मजेदार चीज बताऊंगा। हमने पिछली क्लास में डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, और इसके कुछ नियम कानून कायदे भी लिखे थे। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, इसे छोटे में मत लिख देना, इसे बड़े में रखना, कैपिटल डी एंड एल, क्योंकि स्मॉल डी एंड एल इसी चैप्टर में अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। सही है या नहीं? तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। स्मॉल डी एंड एल, कैपिटल डी एंड एल के सारे मेन रूल्स हम पढ़ चुके हैं, सारे मेन रूल्स हम पढ़ चुके हैं इसके सारे। एक रूल बचा है, उस रूल को ध्यान से देखेंगे सारे लोग। जो बचा हुआ रूल है वो ये, मेरे भाई, वो जो बंदा था जो ये रूल बना रहा था, उससे जब मैंने पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, तुम्हारे रूल के हिसाब से ये क्या है, तो आप बता सकते हो उसने मुझे क्या आंसर किया होगा? उसने मुझे क्या आंसर किया होगा, ये बताओ, जल्दी बताओ। उसने मुझे क्या आंसर किया होगा? ये डी बोला होगा या एल बोला होगा? वेरी गुड, दक्ष कह रहा है डी, पीयूष ने कहा डी, एक कह रहा एल है। स्मॉल में मत लिखो, तुम बड़े वाले हो, बड़ा डी लिखो, बड़ा डी, बड़ा डी। वेल्डन तनय, विवेक, जीनल, लक्ष्य, श्रेष्ठ, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, आदित्य कुमार, आयरन मैन, वेरी गुड, मीबॉट, अरिंदम, स्मॉल नहीं लिखने का है, कैपिटल डी, कौशल, अभिनव, श्रेयस, वेरी गुड, शिवम, गर्विता। एक्चुअली ये कैपिटल डी बोला भाई ने, उसने जब इसे कैपिटल डी बोला तो मैंने कहा अच्छा, अगर ये कैपिटल डी है
तो मेरे एक और सवाल का जवाब दो, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। बताओ जरा ये क्या रहा होगा, ये वाला क्या रहा होगा मित्रों। ये मैंने उससे कहा भाई अगर तुम्हें ये डी लग रहा है तो ये वाला क्या होगा, ये बताओ, ये वाला क्या लग रहा है। तो मेरे भाई उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा फिर ये एल है, ये दाई तरफ है तो डी, ये बाई तरफ है एल। फिर मैंने उससे कहा घूम जाओ, मैंने उससे कहा टर्न अराउंड। जैसे वो बंदा घूमा, मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पर लात मार दी, मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग। यस वेल डन दीपक। अरे डैश महाराज ध्यान से देखो, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर चीज आइडेंटिकल है तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग नहीं हो सकता, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग नहीं हो सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 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 ये चीजें सेम है, अब आप कहोगे सेम कैसे हैं मेरे भाई। ये जो चीज है आप देखिए, जैसे ये बोर्ड पर देखिएगा, किसी भी चीज को इस तरीके से, किसी भी कंपाउंड को बोर्ड के प्लेन में अगर आप ऐसे 180 डिग्री घुमाएं तो वो हमेशा सेम रहेगा। आई मीन जो बनेगा वो वही रहेगा जो ओरिजिनल कंपाउंड होता है। इसे घुमाओ, देखो बिल्कुल ये बन रहा है, बिल्कुल यही बनेगा या नहीं, जरा ध्यान से देखिए। इसे घुमाइए बिल्कुल यही आ जाएगा, या इसे घुमाओ ये आ जाएगा। मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूं कि कैपिटल डी एंड एल ये काम यहां नहीं कर पाएगा। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन is not applicable, is not applicable on symmetrical compounds, on symmetrical compounds। सिमेट्रिकल कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये गलत है भाई। यहां डी और एल दिया ही नहीं जा सकता, यहां डी और एल दिया ही नहीं जा सकता। We can't assign D and L in symmetrical compounds। देख लो भाई साहब, D and L सिमेट्रिकल कंपाउंड में असाइन नहीं कर सकते, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। यस निखिल कह रहे हैं उसके एंटी बॉन्डिंग का क्या हुआ। मेरे भाई एंटी बॉन्डिंग पे लात पड़ी, अब क्या ही हुआ होगा सोच लीजिए। वेरी गुड अरिंदम वर्मा, मेजो कंपाउंड है, बिल्कुल सही मेजो कंपाउंड है। शैली कुमारी ये 12th के लिए, 12th के लिए। चलिए बहुत अच्छे, ये याद रखिएगा कि ये कहां कहां लगेगा और कहां कहां नहीं। तो एक पॉइंट मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर हुआ कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में नहीं लगेगा। सेकंड, D and L is not applicable, एक और जगह पर नहीं लगेगा, is not applicable in compounds having absence of OH and NH2। तुम्हें याद होगा सारे रूल्स में कैपिटल डी एंड, ध्यान से देखेंगे, एल के लिए OH और NH2 या किसी एक का होना जरूरी था। OH या NH2 या किसी एक का होना जरूरी था। मेरे भाई अगर ये है ही नहीं, अब्सेंट है, तो ये रूल नहीं लग पाएगा, ये रूल नहीं लग पाएगा। सारे देख लो। एंड बताओ पहला कंपाउंड कौन सा दिया था मैंने डी एंड एल में, मुझे बताओ डी एंड एल में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा दिया था। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है संचित, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है संचित।
बताइए, जल्दी बताइए। यस आलेख, यू आर राइट, इसमें एसन प्रेजेंट है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। अरे अनीसा वो भी कर लेंगे, पहले ये कर लो। वेल डन, स्वागत दीप्तम, वेल डन। ग्लिसरॉल नहीं था, ग्लिसरॉल्डिहाइड था। आदित्य, भाव्यदीप, पीयूष, लक्ष्य, अरविंद, वेल डन। देवेश, चलिए जरा, इसीलिए सारे ध्यान से सुनेंगे। थर्ड पॉइंट, ऑल डी कन्फिगरेशन, ऑल डी कन्फिगरेशन एंड एल कन्फिगरेशन। सारे लोग सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ऑल डी कन्फिगरेशन एंड एल कन्फिगरेशन कंपाउंड्स are considered as derived from D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde। मेरे भाई ये आईआईटी के क्वेश्चन में आ चुका है, जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे। ये है OH, ये है H, ये है CHO, ये है CH2OH, ये था D-glyceraldehyde। अब आप केमिस्ट्री में जब भी कोई डी कंपाउंड देखोगे, कोई भी डी कंपाउंड देखोगे, ये वाला सेगमेंट उसमें जरूर होगा, नीचे ये वाला सेगमेंट जरूर होगा। तो मेरे भाई इसी से डेराइव किया जाता है। लाइक ये देखें, अगर कोई एल वाला देखोगे, एल वाला, तो मेरे भाई उसमें ये कंपलसरी होगा, कंपलसरी। तो मेरे भाई ये क्या हो गया बताओ जरा, एल ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये देखिए, तो ये है आपका डी और एल। लेकिन आप ये समझ गए हैं कि इस डी और एल का, इस डी और एल का बहुत ज्यादा आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। मानते हो या नहीं? बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हर जगह लगता नहीं है। कंसीडर्ड एज डेराइव्ड, कंसीडर्ड एज डेराइव्ड, ये हर जगह नहीं लगता। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, किसी नए तरीके की खोज में चलते हैं। मेरे भाई नया तरीका देखो, नया तरीका, ये तो 1 सेकंड में आ जाएगा आपको। थ्रियो एंड एराइथ्रो, थ्रियो एंड एराइथ्रो। मेरे भाई आपको बताता हूं, कुछ पॉपुलर शुगर हैं। पीछे लगे रहा है, मुझे बीच में क्यों खींच रहे हो? अबे मैं शुगर बोल रहा हूं, शुगर। ये देखो, इसको देखो, ये आपका एक बहुत पॉपुलर शुगर है। ये देखिए, HHOH एंड इसे बोलते हैं डी एराइथ्रोस, डी एराइथ्रोस। एंड एक शुगर से और मिलवाता हूं आपको, ये है OHH और ये है OHH, ये है CH2OH, ये है डी थ्रियोस, ये है एराइथ्रोस, ये है थ्रियोस। यहीं से चुराया गया है ये नाम, थ्रियो, एराइथ्रो, यहीं से ये नाम चुराया गया है। मेरे भाई एक बात बताऊं, ओस दरअसल सरनेम होता है, ओस, ओस एराइथ्रोस। ध्यान से सुनना, थ्रियोस। ऐसे बहुत सारे ओस होते हैं, बताऊं, राइबोस, आर्बिनोस, जाइलोस, लाइक्सोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस, एलोस, एल्ट्रोस, मैन। भाई साहब, सब शुगर हैं, सारे के सारे। इसका एक चैप्टर आएगा, इसका एक चैप्टर आएगा, लास्ट में आएगा, कार्बोहाइड्रेट। वहां हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में,
फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि थ्रियो और एराइथ्रो किसे दे सकते हैं, ये किसे असाइन किया जा सकता है। देखो मगर बोर्ड पर, आओ मैं बताता हूं ये किसे दिया जा सकता है। चलो थोड़ा सा यहां देखते हैं, क्या यहां 2 सीसी है? पीछे लगेगा 2 सीसी तो बहुत है। अरे 2 कायरल सेंटर हैं, ये देखिए इधर भी 2 कायरल सेंटर हैं। जब ये ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप सेम साइड हैं, तो क्या तुम बड़ा वाला नाम लगा रहे हो या नहीं? जब ये अपोजिट साइड हैं, तो क्या तुम छोटा वाला नाम लगा रहे हो या नहीं? बस इतना ही देखना है, बस इतना ही देखना है। आइए बताता हूं। पहली बात, पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, रूल 1, कंपाउंड must have exactly 2 chiral center। मेरे भाई 2 से कम काम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा में भी काम नहीं चलेगा। पीछे लगे रहा सर 2 से ज्यादा में तो अपन मैनेज कर लेंगे, कम नहीं होना। जब सीसी मतलब कायरल सेंटर है, समझ में आया या नहीं? कंपाउंड मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 कायरल सेंटर, एक बात। फिर दूसरा पॉइंट वही पुराना जो अभी अभी मैंने बताया है, इफ एट कायरल सेंटर, अगर कायरल सेंटर पर, ये देखिए कायरल सेंटर पर बड़े वाले ग्रुप, लार्ज या लार्जर एटम या ग्रुप्स सेम साइड, तो बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, और अगर अपोजिट साइड तो छोटा वाला नाम थ्रियो। बड़ा वाला तो एराइथ्रो, छोटा वाला तो थ्रियो। सही बात है। ऋषि कह रहा है यू आर प्रमोटिंग एल्कोहल, आई एम टीचिंग यू ऑर्गेनिक, इट्स ऑन यू। क्या तुम सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो? यस, वेल डन कीरा, डी थ्रियो डी एराइथ्रो, सक्षम विजय। हाँ, ये 12th क्लास का है खुशी। अभी बताएंगे कौन सी शुगर हेल्दी होती है, पहले ये देख लो और इनका प्रयोग करके मेरे सवालों का जवाब दो ना, जल्दी से बताओ क्या होगा ये एराइथ्रो या थ्रियो? थर्ड वाला, थर्ड का जवाब चाहिए, जवाब दे दो अभी के अभी। ये CS3 थर्ड का जवाब, थर्ड का आंसर दो, थर्ड का आंसर। सुजीत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है भाई। चलिए जल्दी बताइए। बहुत अच्छे आदित्य, क्या है ये थर्ड वाला? भाई साहब 2 सीसी हैं, चेक कर लो, हैं बड़े वाले सेम साइड हैं। नाम दो एराइथ्रो, इसका कॉन्फ़िगरेशन है एराइथ्रो। वेल डन मीबॉट, वेल डन। चलिए फोर्थ का आंसर दीजिए, फोर्थ कह रहा है थ्रियो। वेल डन जी, वेल डन। जीनल, वेल डन। जीनल का जवाब बिल्कुल सही है। फोर्थ का आंसर आशीष, साक्षी, विवेक, श्रेष्ठ, सृष्टि, एड्रीजा, उपेंद्र, अंशिका, दक्ष। वेल डन। ये थ्रियो है, थ्रियो। ये राइथ्रो, ये थ्रियो। भाई साहब हलवा है, खा जाओ, जल्दी से खा जाओ। इसका जवाब देखें कौन देगा।
मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ जी, ये क्या मिलने वाला है आपको? फिफ्थ। सही जवाब देना, कोई डैश पंक्ति रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी, फिफ्थ का जवाब दो। फिफ्थ। प्रिंस गुप्ता, फिफ्थ का आंसर दे रहे हो क्या? इसका जवाब चाहिए मुझे। आपके जवाब के इंतजार में। जब आंसर लिखें तो नंबर जरूर डाल दें। जब आंसर लिखें तो नंबर जरूर डाल दें। जैसे लक्ष्य लिख रहे हैं कि 5 का 3 है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा ये 5 का आंसर दे रहे हैं। ऋग्वेद भी बोल रहे हैं 5 का 3। अनीसा बोल रही है 5 का एराइथ्रो। अनीस भी बोल रहे हैं एराइथ्रो। मिक्स आंसर आ रहा, मिक्स आंसर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वर्टेक्स बोल रहे हैं 3। प्रिंस गुप्ता ने कहा 3। नामा कह रहे हैं 3। एंड मजेदार बात है, ये है एराइथ्रो। वेल डन दक्ष, अंशिका, अरविंद, वेल डन। ये एराइथ्रो है, ये एराइथ्रो है भाई, एराइथ्रो। इसमें तुम फंस गए भाई साहब। 2 सीसी है, ये तो ठीक है। 2 सीसी है, ये तो ठीक है। लेकिन इसे पहले तुम्हें मन मुताबिक बनाना था, जो अपने काम का है। जरा देखो ध्यान से, क्या ये पोर्शन ऊपर है? अगर इस वाले पोर्शन को मैं 180 डिग्री घुमा लूं, तो क्या ये भी ऐसा दिखेगा या नहीं? क्या ये भी ऐसा दिखेगा या नहीं? ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या ये भी ऐसा दिखेगा या नहीं? इसमें आपको इस राइट वाले पोर्शन को घुमाना था 180 डिग्री से। और ऐसा करने की वजह पता है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि हम फिशर में डील कर रहे हैं। फिशर में डील कर रहे हैं। और अब जब हम ये बनाएंगे तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे मेरे भाई, OH लेफ्ट, H राइट, OH लेफ्ट, H राइट एंड CH3। अरे ये तो भाई साहब एराइथ्रो है, एराइथ्रो। चेक इट। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो। विकास, नमस्कार जी, नमस्कार। वेल्डन सुजीत मौर्य, वेल्डन सुजीत मौर्य। प्रिंस गुप्ता, चेक कर लो। 3 चिल्ला रहे थे डैश। एक कह रहा है पिछले में क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि डैश वो ऑलरेडी फिशर था, वो ऑलरेडी फिशर था, फिशर। उसमें ऑलरेडी 2 चीजें हमारी तरफ सेम साइड थी। विकास, इसमें ऑलरेडी चीजें हमारी तरफ थी। अगला क्वेश्चन करो, समझ जाओगे। 6 का जवाब दो, 6 का जवाब दो, 6 का जवाब दो। एक बार और। एक कह रहा घुमाने में ही फंस जा रहे हैं। घुमाओगे तो भैया ट्रेंड बंदा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी घुमा पाएगा। भाई साहब अभिनव ने कहा है 6-3 है, एडजीरा कह रहे हैं 6-3 है, वेदांत कह रहे हैं पक्का 3 है, हर्षित 3, राहुल 3, अंशुल 3, अनुज, प्रवीण, हर्षित, प्रसन्ना ने भी बोला है 3। सारे बच्चे बोल रहे हैं 3 है। ओके, सुजीत मौर्य, ऋग्वेद अब कह रहे हैं 3 है। 6-3। पंडित जी आ गए, पंडित IITian, ये भी बोल रहे हैं कि 3 है। कौशल
काव्यांशी, पारुल को छोड़ दो, पारुल डैशपंती शो कर रहे हैं, बाकी आदित्य भी डैशपंती वाले, देवेश भी रास्ते पर निकल पड़े हैं। ये पक्का थ्रियो है, पक्का थ्रियो। मेरे भाई इसे ऊपर से निहार लो, ऊपर से। ये आप लेटे हुए हो, नीचे ऐसे देखो, फिशर बना रहा हूं, डैशपंती मत कर देना। ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये फिनाइल, ये CH3। बधाई हो बधाई, थ्रियो है मेरे भाई, ये थ्रियो है। वेल डन, पक्का। राजेश, राजेश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही राजेश। जिगल गेमिंग बैकलॉग बन गया है, कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है पहले उसे समझते हैं। ऋषि यहां पर हैं, ये कह रहे हैं पारुल लड़की है। अबे तुम अपने काम से काम रखो ना, है कि तुम सबका राशन कार्ड लेकर बैठे हो गधे। हाँ देवेश, आपने थ्रियो बोला था, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक प्रश्न और दूंगा, एक प्रश्न और दूंगा, बस उसका जवाब दे दो, उसमें मैं मान जाऊंगा कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो या नहीं। ये बता दो भाई साहब, ये है Cl और ये है Cl, एंड ये जो है ये है Me और ये भी है Me। बस सेवेंथ बता दो क्या है, मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ जी बताओ, ये क्या है? नंबर डाल के बताना। वेदांत का आंसर आ गया है भाई साहब, हर्षित का भी आ गया है। वेदांत, हर्षित, लोम्स, हर्षिल, आदित्य, विकास, एडजिरा, सृष्टि, चेकियो आंसर, सोनू, आकाश कुमार महतो, प्रिंस गुप्ता, वेल्डन जी वेल्डन। एक बार अगर आपको लगता है कि फिशर में प्रॉब्लम है तो फिशर के लेक्चर को वापस देख लीजिएगा, एकदम जीरो से देखिएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, उसके क्वेश्चंस वापस करिएगा, आई एम 100% श्योर बन जाएंगे आपसे। चलो रे, सारे ध्यान से देखो। क्या आपने ये नोटिस किया कि इस कंपाउंड में दो ही कायरल सेंटर है? क्या आपने नोटिस किया इस कंपाउंड में दो ही कायरल सेंटर है, ये और ये? एंड मेरे भाई बहुत आराम से दिख रहा है, अगर आप ऊपर से ऐसे निहारेंगे तो इसका जो फिशर है वो फिशर बड़ा क्लियर है। मेरे भाई आप ध्यान से देखें, जैसे भी देखना है वैसे देख लें। HCl और यहां पर क्या है बताइए, मिथाइल, मिथाइल बीच वाला कायरल सेंटर नहीं है, एंड ये आया ClH और ये आया Me। अब सिंस ये सेम साइड है, Cl एंड Cl, तो ये हो गया एराइथ्रो, एराइथ्रो। लेकिन सच बताओ कि क्या थ्रियो एराइथ्रो में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं? वेल्डन, जिनका जिनका आंसर एराइथ्रो है, जिनका जिनका आंसर एराइथ्रो है, वेल्डन, जिनका जिनका आंसर एराइथ्रो है, वेल्डन। बताओ बताओ बताओ। वेल्डन अदिति, वेल्डन। मैच्ड, कैनी का आंसर मैच हुआ है। भार्गव, भाव्यदीप, वेरी गुड। मेरे भाई ये बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लेकर घूम रहा है, क्यों ना हम एक ऐसे मेथड को लेकर आए, एक ऐसे मेथड को लेकर आए जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, नैतिक, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। आइए, पीछे कह रहा सर हम भी ऐसे चाहते हैं, ना कोई, ना उम्र की सीमा हो,
ना जन्म का हो बंधन। जब ऑप्टिकल पढ़ें तो सोचे केवल मन। सही बात है या नहीं? नया कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं आपको, बहुत मजेदार मेरे भाई। ये है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखें। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन मेरे भाई, ये हर जगह एब्सोल्यूट, ये जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ये हर उस कंपाउंड में असाइन किया जा सकता है जहां ऑप्टिकल हो रहा है, जहां ऑप्टिकल हो रहा है। कहीं भी कायरल सेंटर हो, कैसा भी सिस्टम हो, अगर ऑप्टिकल हो रहा है तो आर एंड एस दिया जा सकता है। OH हो, NH2 हो, ना हो, 2 सेंटर हो, 200 हो, 4 हो, 5 हो, हर जगह पीछे लगे रहा। लेकिन करेंगे कैसे? बताते हैं, बिल्कुल धैर्य रखिए मेरे भाई। पहले तो आर को समझते हैं। आर को चुराया गया है रेक्टस से, एस को चुराया गया है सिनिस्टर से। आर को चुराया है रेक्टस और एस को चुराया है सिनिस्टर से। पीछे लगे रहा, मजा आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे तो बताने तो दो गधे, अभी बताया ही क्या जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेक्टस, रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज, रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज। सिनिस्टर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पीछे लगे रहा, फिर से मजा आ गया, समझ में नहीं आया। अबे डैश बताने तो दो, क्या बार बार बीच में। मेरे भाई क्या क्लॉकवाइज, हमें अभी तक ये नहीं पता क्या क्लॉकवाइज। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सब छोटी छोटी बातें जानेंगे तभी मजा आएगा। दरअसल ये जो क्लॉकवाइज बोल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ये है CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस, CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स। मेरे भाई एटम और ग्रुप जो लगे हैं उनके CIP प्रायोरिटी का सीक्वेंस अगर क्लॉकवाइज आएगा तो हम R बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो S बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया ये आना बेहद जरूरी है। ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने जब E&Z रूल पढ़ा होगा, E&Z रूल जब पढ़ा होगा तब हमें ये उसमें हमने लगाना है। वहां हमने पढ़ा था CIP, वही आज हमें लगाना है, वही आज हमें लगाना है। सही है या नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। आगे बढ़े क्या भाई साहब? आता है, मजा आ जाएगा फिर। रघुवरन अभी लाइट की बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। RS के लिए मैं रेडीमेड 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा, 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा। प्रवीण बता दूंगा, पहले ये कर लो। आइए 2 क्वेश्चन साथ में लेकर चलूंगा। ये है रूल 1। एक एक रूल पढ़ेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे। आदित्य तुम मत बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य ध्यान से सुनिए, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये है एक एग्जाम्पल, सारे लोग देखिएगा प्लीज। ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। लुक एट सेकेंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सारे देखना, मजा आएगा, मजा। ये H है, ये CH3 है,
ये OH है और ये COOH। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है डिसाइड करो CIP प्रायोरिटी ऑफ अटैच्ड एटम या ग्रुप की। पहला नियम भाई साहब बहुत सिंपल आपके सामने है। पहला नियम आपके सामने है, CIP प्रायोरिटी डिसाइड करो लगे हुए एटम और ग्रुप की। चलें करें क्या? पहला रूल लगाएं क्या? इस वाले सेंटर पे आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि प्रायोरिटी का पहला नियम था एटॉमिक नंबर। यस विकास, वेल डन। इसकी CIP प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मैंने इसे नंबर 1 दे दिया। इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 एटॉमिक नंबर से, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 एंड इसकी प्रायोरिटी नंबर 4। याद रखना लोवेस्ट प्रायोरिटी को तुमने नंबर 4 दिया है। ऐसे आओ सेकंड क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये हाइड्रोजन से। क्या तुम मानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, हाइड्रोजन है लोवेस्ट प्रायोरिटी। सारे देखो, सारे रूल 1 एप्लीकेबल हो गया है, रूल 1 लगा दिया है, प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। एकदम धैर्य के साथ सीखिए, रत्ती भर कंफ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते यह कि आप मेरी बात तो सुने। बात नहीं सुनेंगे तो मामला जमेगा नहीं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आएगा। अब है, ये कह रहा है ऑब्जर्व करो लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 को देखो। आओ भाई देखें। अच्छा इधर फ्लोरीन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, देख लिया, देख लिया। लोवेस्ट प्रायोरिटी को कह रहा देख लो, देख लिया। इफ इट इज, अगर, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखो, और देखने के बाद अगर इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, देखने वाले से अगर ये दूर है, देखने वाले से अगर ये दूर है, ये कह रहा है ना ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी, इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर देन नो प्रॉब्लम। अगर दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां देखो, यहां देखो, यहां लोएस्ट प्रायोरिटी, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, बाहर हॉरिजॉन्टल बाहर आता है, बाहर। फ्लोरीन तो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, मेरी तरफ है यार, मुझसे दूर नहीं है। यहां लोएस्ट प्रायोरिटी है हाइड्रोजन, अंदर की तरफ है, मुझसे दूर है, तो यहां नो प्रॉब्लम है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां नो प्रॉब्लम, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 अंदर की तरफ है, ये नो प्रॉब्लम केस है। यहां लिखा ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर देन नो प्रॉब्लम, एंड इफ इट इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ है, देन क्या करोगे, मेक इट अवे, दूर कर लो, दूर कर लो, ताकि प्रॉब्लम यहां भी ना रहे। मेरे भाई यहां लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है, यहां लोवेस्ट हमसे दूर है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां हमें नंबर 4 को दूर करना होगा। क्या दूर करने का मतलब जानते हो? वर्टिकल लाइन। याद करो फिशर में हॉरिजॉन्टल चीजें तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ होती थी, और वर्टिकल लाइन अंदर की तरफ होती थी। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, वो काम अच्छा लग रहा है मुझे, कि तरीका याद है, हम ऐसे काम पहले कर चुके हैं। 4 में किसी एक को फिक्स कर लो, हम जा रहे हैं नंबर 4 को दूर करने। दूर करने का मतलब वर्टिकल लाइन में कहीं भी ला सकते हो। तो मेरे भाई अगर मैं आयोडीन को फिक्स कर लूं, आयोडीन को फिक्स कर लूं, और मैं बाकी 3 को घुमा दूं, घुमाना आता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर,
तो बी आर कहां आ जाएगा बताओ जरा। क्या बी आर यहां आ जाएगा, सीएल यहां आ जाएगा, फ्लोरीन यहां आ जाएगा। सारे बच्चे देखो, ये मैंने फ्लोरीन को दूर कर लिया है। ये 1, ये 2, ये 4 और ये 3, ये हो गया नो प्रॉब्लम केस। और यहां ऑलरेडी नो प्रॉब्लम है, यहां तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और अब यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी को दूर कर लिया है। हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी को दूर कर लिया है। सही बात है या नहीं मेरे भाई? हम फ्लोरीन को नीचे भी ला सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं दीपक, ये गोल्डन फिशर फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई। बस खत्म हो गया है अगला और अंतिम रूल। अगला और अंतिम रूल, रूल 3। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, ये अंतिम रूल है। ये कह रहा है नेग्लेक्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट कर दो, लोवेस्ट प्रायोरिटी को राजकुमार नेग्लेक्ट कर दो, एंड स्टार्ट फ्रॉम 1, मूव टूवर्ड्स 2, देन 3। 1 से चलो 2 की तरफ, 2 से चलो 3 की तरफ। इफ इट इज क्लॉकवाइज, अगर ये मेरे भाई क्लॉकवाइज है तो आर बोल दो, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे भाई ये एस हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है। आओ आओ और मुझे बताओ, बताओगे? ये वाला कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो वाला भी नो प्रॉब्लम। 1 से चलो, 1 कहां है? ये 1 से चलो 2, 2 से चलो 3। क्या है ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ये? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे बोल दो यार, ये ग्रीन वाला क्या है भैया? है इतना नहीं बोल पा रहे तुम लोग, नालायक डैश कहीं के। ऐसा घड़ी याद करो, घड़ी। हाँ उल्टा चल रहा है ये। एस है, एस। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। इसको भी बताओ मेरे भाई। 1 से चलो 2 की तरफ, 2 से चलो 3 की तरफ। ये क्या आ रहा है भाई साहब? ये क्या आ रहा है? अरे ये क्या आ गया? वेदांत, वेल्डन, वेल्डन आयुष, वेल्डन राजेश, जॉर्ज, जॉर्ज, वेल्डन बेंजीन, पंडित जी, नामा, नामा। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ मेरे भाई। ये आ गया आपका आंसर आर, ये आ गया आर। ये आर है, ये एस है। एक बच्चा कह रहा मुझे एक बात बहुत खल रही है, दिल से खल रही, दिल से बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्या? कह रहा आपने कहा सीआईपी प्रायोरिटी डिसाइड करो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा कर लिया हमने। मैंने वेरी गुड। कह रहा फिर आपने कहा लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखो। मैंने कहा ठीक। कह रहा हमने देखा। उसके बाद कह रहे हो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर हमारी तरफ है तो दूर कर दो। मैंने कहा यही बोला है, दूर कर दो। दूर है तो अच्छी बात है, रहने दो। कह रहे नहीं यहां तक सब ठीक है। फिर ये क्या किया आपने? अरे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट ही करना था तो दूर क्यों करवा रहे थे? भाई ये प्रॉब्लम समझो, ये बंदा क्यों नाराज है। कह रहे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट ही करना था तो दूर करवाने में टाइम क्यों खराब करवाया? अरे भाई साहब, ऐसा कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो किसी को? कोई चीज आपकी आंख के सामने हो, आपकी तरफ हो, कैसे नेग्लेक्ट करोगे? नेग्लेक्ट करने के लिए पहले चीजें हमसे दूर होनी चाहिए। पीछे लगे रहो, माई गॉड आई गॉट इट, आई गॉट इट। लोवेस्ट प्रायोरिटी याद रखिए। आप सबको भी यही करना है, आप सबको भी यही करना है। आपकी लाइफ में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पर चीजें हैं, आपकी लाइफ में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पर चीजें हैं, उन्हें अपने से दूर कर दो और फिर नेग्लेक्ट कर दो।
देखिए जब तक दूर नहीं करेंगे नेग्लेक्ट नहीं होगा। आप ऐसा बोलते रहेंगे कि हाँ सर हमने नेग्लेक्ट ही कर रखा है, ऐसा नहीं, पहले दूरी, दूरी समझ गए ना। हाँ दूर करना पड़ेगा दोस्त, उसके बाद नेग्लेक्ट कर दीजिए, सिंपल फंडा है। पीछे लगे रहा अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, अरे भाई साहब सोचो, एक कायरल सेंटर पर 4 चीजें होती हैं, लेकिन रोटेशन आप केवल 3 में ही देख पाओगे, 1 2 3। नंबर 4 आपसे हमेशा दूर रहेगा। नंबर 4, अरे भाई उसका रीजन है ना, एक मान लो इस प्रायोरिटी ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ये ऐसा बन रहा। अगर ये 1 2 3 होता ये ऐसे, नंबर 4 तो बीच में आता ही नहीं यार, वो तो पीछे ही रहेगा, वो तो पीछे ही रहेगा। इसलिए बहुत सिंपल फंडा है, ऑब्वियस सी बात है, 4 मस्ट बी अवे। क्या बात है, ऋषि ने कहा है क्या बोले 3 साल से बात नहीं किए। बेटा देखो अपने भविष्य और पढ़ाई और अच्छी रैंक के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, ये तो छोटा सा सेक्रीफाइस है। ये कह रहे हैं 3 साल से बात नहीं किए, एक बार पढ़ के रिजल्ट ले आइए, देखिए खूब सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, खूब सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अरे हाँ भाई पंडित जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तो पढ़ाई की बातें करो, कैसी बात कर रहे हो। चलें आगे चलें, चलिए बहुत अच्छी बात है, दूरी है जरूरी, बिल्कुल सही। पीछे वाला कह रहा है क्या 2 गज की दूरी चलेगी, नहीं रे डैश, यहां पर आपको पढ़ाई को इतना करीब से जानना और समझना होगा कि लीस्ट प्रायोरिटी पर जो चीजें हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, रत्ती भर टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल बताइए कि क्या 2 प्रश्न आप कर चुके हैं, एक प्रश्न मैं आपके मुंह पे मारूंगा, खटाक से सही जवाब देखूं कौन देता है, सबसे पहले कौन देगा जवाब। मैं आपको एक प्रश्न दूंगा और आप मुझे उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा और मुझे जवाब दे दीजिएगा। ये डी है, ये OH है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये CH3 है। मेरे सवाल का जवाब दो, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है। थर्ड क्या है। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। भावेदीप आर बोल रहा है, दीपक है, श्रेयस आर, विनय आर, अमय आर, दक्ष आर, प्रवीण आर, ध्रुव आर, सो मैनी आर, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत तेजी तेजी से भाग रहे हैं। आर है पक्का बोल रहे हैं, मी बहुत। पंडित जी भी आर बोल रहे हैं, ऑल मूवी भी आर बोल रहे हैं। पहले बात मजेदार बात है, आप कैजुअली स्मॉल आर नहीं लिख सकते इसे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये मेरे ख्याल से सीधा सीधा है। 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे तो पहले से ही दूर है। दूर है तो नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा जवाब आएगा, सीधा सीधा जवाब आएगा। आइए देखें फोर्थ का जवाब कौन देगा। फोर्थ का जवाब दीजिए। चलिए आया, चलो देखें फोर्थ का जवाब आप मुझसे जल्दी निकालते हैं या मैं जल्दी निकालता हूं। 1 2 3 ये एस है। आइए 1 2 3 भाई साहब ये भी एस है। 1 2 3 ओ माय गॉड सारे एस हैं, मैंने तो निकाल दिया। मेक श्योर क्या ये सही लिखा है, मेक श्योर क्या ये सही लिखा है। मैंने निकाल दिया है भाई इसका आंसर। आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों सेंटर जो हैं वो सही हैं या इनमें कुछ करेक्शन है। ओ माय गॉड, प्रिंस गुप्ता उल्टा बोल रहा है। प्रिंस गुप्ता कह रहा RRR, ऑल मूवी कह रहा RRR। ओके
वेदांत कह रहे हैं इतनी जल्दी कैसे किया। किलर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पंडित जी बोल रहे हैं एसएसएस, बाकी सब आर कैसे बोल रहे हो, कैसे। नवदीप ने कहा है गलत किया है आपने। ओके, हो गया क्या? एक भी गधे ने सही नहीं लिखा अभी तक। हाँ अभिनव, वेल डन अभिनव, वेल डन अभिनव। ये जवाब पूरी तरीके से सही है, ये जवाब पूरी तरीके से सही है। चेक करो सारे, ये जवाब पूरी तरीके से सही है। क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि इतनी जल्दी मैंने कैसे कर दिया? वेल डन गैलेक्सी, वेल डन गैलेक्सी, वेल डन वेल डन वेल डन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को इतनी जल्दी मैंने कैसे किया, और तुमने इतना समय लेकर किया फिर भी तुमने गलत किया। अब चलेगी ऐसी बात मेरे भाई, ये आप कंफर्म कर लें पहले कि आपको सीआईपी प्रायोरिटी आता है, सीआईपी रूल्स आते हैं। अगर सीआईपी रूल नहीं आते हैं तो मेरे भाई फिर समस्या बनी रहेगी, फिर समस्या बनी रहेगी। इसलिए ये याद रखें, मैं अभी आपको फोर्थ समझाऊंगा, मैं आपको फोर्थ समझाने जा रहा हूं। तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं। आओ, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। सारे लोग देखो तभी मजा आएगा, सारे लोग देखो तभी मजा आएगा। तैयार हो आप? मेरे भाई ये डैश 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 में सीएल है। मैं क्या करता हूं, ओएच था शायद, ओएच था ना, ओएच था, ओके। मैं क्या करता हूं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता हूं, वो आप भी कर सकते हैं, बहुत आराम से देखिए। पहले हम फोकस करेंगे इस सेंटर पर, ठीक है। इस सेंटर पे मैं क्या करता हूं वो करिएगा, आपसे भी सही आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। मैं जब किसी सेंटर पे जाता हूं तो मैं वहां हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखता हूं। तो क्या ये सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है? देखो जरा। एंड ये फर्स्ट है, मतलब मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। तो जब मैं ये देखता हूं तो मुझे सेंस समझ में आ जाता है, मुझे सेंस समझ में आ जाता है। सच बताओ ये कैसा सेंस लग रहा है? सारे बोलो यार, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा मेरे भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा। ये कैसा सेंस लग रहा है? ये लग रहा है क्लॉकवाइज आर, ये सेंस लग रहा है क्लॉकवाइज आर। ऐसा आपको हर जगह करना है। लेकिन एक छोटी सी बात देखो, जिस सेंटर पर तुम ये देख रहे हो वहां लोवेस्ट प्रायोरिटी तुम्हारी तरफ है या तुमसे दूर है? बताओ जरा, इस सेंटर पर लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है या हमसे दूर है? सारे बोलो, लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है या हमसे दूर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी जल्दी बताओ किधर है? क्या वो बाहर की तरफ है या नहीं? हमारी तरफ। बस हो गया भैया क्वेश्चन। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी आपकी तरफ है, पलट दो, अपने आंसर को पलट दो। ए पलट, आंसर हो गया एस, आंसर हो गया एस। है ना जबरदस्त कॉन्सेप्ट? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर होता तो जो आ रहा है वही सही आंसर है, जो आ रहा है वही सही आंसर है। बधाई हो जी, बधाई। ये आया एस। चलो जरा इधर देखते हैं।
इधर देखते हैं, खटाखट ट्राई करो। 1 1 1 1, ये 2 ये 2 ये 2, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है भाई लोग, जल्दी बोलो। एस बन रहा है, एस बन रहा है। लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर है। आंसर नहीं पलटेंगे, आंसर नहीं पलटेंगे, सुन लो, आंसर नहीं पलटेंगे। बधाई हो जी बधाई, ये भी एस। बीआर का आप चेक कर लो, बीआर का आप चेक कर लो, बीआर का आप चेक कर लो। वेल डन ऋषि, वेल डन। बीआर वाला आप चेक करो, ये 1, ये पोर्शन है 2, ओके। क्या बन रहा है ये? एस। एंड लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ नहीं है, हमसे दूर है। पलटेंगे नहीं आंसर, पलटना नहीं। सुन लो तुम, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर खटाखट आंसर निकाल लोगे या नहीं? बोलो जी, जल्दी जल्दी आंसर निकाल लोगे या नहीं? बोलो, बहुत आराम से निकल आएगा आंसर या नहीं? मेरे भाई, ये क्विकेस्ट मेथड है जिससे हम आर और एस निकाल सकते हैं। इसमें हम वो पास है तो घुमाओ फिराओ ये सब करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। हां, एक चीज का मैं और बोलूंगा आपको, जैसे यार एक काइरल सेंटर है, तुमने मुंह उठाकर जो आंसर दे दिया आर है, यहां तो चलेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा काइरल सेंटर है, जैसे एस एस एस, तो आपको यह बताना पड़ेगा ये कहां कहां पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कहां कहां पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। लुक एट बोर्ड, आईयूपीएससी नंबरिंग कर दीजिए, आईयूपीएससी नंबरिंग कर दीजिए और बताइए 2 पर एस है, 3 पर एस है और 4 पर एस है। ऐसे बताना पड़ेगा आपको, ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे बताना पड़ेगा। वंस कह रहे हैं अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी इन प्लेन हो, वंस आपको 1 2 देखना है तो लोवेस्ट कहीं भी हो आपको 1 2 की तरफ जाना पड़ेगा। आपको 1 2 की वंस, उस समय हल्का सा चेंज भी कर सकते हो, उस समय हल्का सा चेंज भी कर सकते हो। ऐसे लिखेंगे आंसर, सारे देख लो आंसर ऐसा ही लिखा जाएगा। यू वॉन्ट चेंज इट। एक प्रश्न आएगा आपके पास, आया सेम फंडा इधर भी लगा सकते हैं, आओ आओ लगाते हैं फंडा। चलो मेरे साथ करना, देखें कौन जल्दी जल्दी कर लेता है। तैयार हो आप? ये है CS3, ये है CS3, HF HCl HBr HI। चलो भाई बताओ बताओ बताओ, 1 मिनट ऐसा कर लेते हैं, यहां रखते हैं एमिनो। तैयार? स्टार्ट करो जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विकास, अगर नागिन बॉन्ड है तो आप उसका आरएस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आरएस किसी फिक्स कंपाउंड का निकलता है, कोई फिक्स पर्टिकुलर कंपाउंड का ही आरएस निकलता है। हाँ जी चलें। हाँ, अरे अरे तुम लोगों ने चालू कर दिया, ओ भाई साहब लोगों ने तो चालू कर दिया, मुझे तो चालू करना पड़ेगा अब। चलें, 1 2 एस है, चालू करें। 1 2 एस है, 1 2, क्या बात है, एस है। 1 2 आर है, वेल डन। अब है मोहित, रॉन्ग आंसर दोस्त। 4 है वे, यहां 4 कायरल सेंटर है। अरे 4 कायरल सेंटर हैं, डैश पंक्ति नहीं करो। श्रेष्ठ, वेल डन, श्रेष्ठ वेल डन। अमे वेल डन, अमे वेल डन। देखो रे देखो, क्या आप भी? आदिति वेल डन, अंकित वेल डन, एडरिजा वेल डन, पीकेएस वेल डन, सम्मित, कौशल कौशल, ऋषिका, वेदांत, भाव्यदीप, ध्रुव, नवदीप, शिवम,
दक्ष, हिमांशु, डैश हो तुम, ध्यान से देखो। दीपू, वेल डन। अनीस, वंश, वेरी गुड। देख लो जी, देख लो, देख लो भाई। क्लियर है या नहीं? गोविंदा, अप्लाई करो जो बताया है। वेरी गुड मेरे भाई। अब इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे? जैसे देखो, ये 1, ये 2। पहले मैं बता दूं ये मैंने कैसे निकाला, वही जो वहां किया वही यहां किया। क्या इस कार्बन पर ये 1 था, और क्या ये नीचे वाली बॉन्ड 2 थी? अब जरा देखो 1 से 2 क्या बन रहा है, 1 से 2 क्या बन रहा है बताओ? ये बन रहा है R, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है, और हमारी तरफ होगा तो हम आंसर पलट देंगे। तो हमने R को पलट दिया है, और हमने R को पलट कर S कर दिया है। क्या भेजे में गया? सेम यहां, ये 1, ये 2 पलट देना पड़ेगा, ये 1, ये 2 पलटना होगा दोस्त। यहां देखो, यहां ये 1, ऊपर वाला 2, इसलिए ये बन रहा था आपका S, हमने इसे पलट दिया क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ था। मेरे भाई एक बात बताएं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। अगर सुनोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए आप आए हो, 25 बार सेम चीज बता रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब। मेरे भाई अब हमें नाम लिखना, आई मीन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमें IUPAC नंबरिंग करनी चाहिए। ये देखिए, एंड 2 पर क्या है? 2 पर है S, 3 पर है S, 4 पर है S, एंड 5 पर है R। 5 पर है R, ऐसे लिखेंगे आंसर, ऐसे लिखेंगे। वेल डन पंडित जी, बधाई हो। तो क्या RS आप सीख गए हैं? क्या RS आप सीख गए हैं? बोलो जी बोलो। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो घर से करके लाइएगा। ये है CS3, ये है Cl, ये है Br। एथ, ये है आपका OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला। ये प्रश्न आपको अपने घर से करके लाने हैं। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे, ये Cl, ये Cl, ये Cl कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब फंडा तो सीख ही गए हो यार, अब काहे की टेंशन है। 10 क्वेश्चन ये, एंड अंतिम प्रश्न 11th। ये है OH, ये है OH, ये है OH। चलिए जी, बहुत अच्छे। ये Cl है, ये CS3 कर लेंगे आप। आयुष कह रहे हैं RS सिलेबस में है क्या? हाँ जी बिल्कुल है सिलेबस में, बिल्कुल सिलेबस में, बिल्कुल है सिलेबस में। ओके, हमने सीट कहां तक डिस्कस कर ली थी?
सीट कहां तक कर ली थी। तो आज हमने कैपिटल डीएल खत्म किया, थ्री और आइथ्रो किया, आर एंड एस किया है। ये क्वेश्चन कर लें। एक्सरसाइज 1 हो गई, एक्सरसाइज 2 से करना है। ओके वेट वेट वेट, यहां से होता है ना, इंपोर्ट होता है, फाइल में होता है। मुझे भी पता चल गया तुम कहां से आ गए, हटो। कैंसिल, एक बार और करते हैं। चलिए बताइए, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 कोई डाउट है क्या? 1 to 5 कोई डाउट है क्या? 1 to 5 मेरे भाई नंबर के साथ साथ किस ऑप्शन में प्रॉब्लम है ये भी बताना पड़ेगा। नंबर अगर आप केवल नंबर लिखोगे नहीं बताऊंगा, केवल नंबर लिखोगे नहीं बताऊंगा। नंबर के साथ किस ऑप्शन में डाउट है वो। अश्वनी ने पूछा है थर्ड का डी ऑप्शन, तो मैं थर्ड का डी, ऐसे पूछोगे तो बताऊंगा। एक ने अब सेकंड का पूछ लिया। आइए, एक पूछ रहा है सेकंड का, मेटामेरिज्म बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये तो करेक्ट है भैया, क्या बताऊं इसमें। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बकवास कर रहे हो, ये इनकरेक्ट है। क्या बकवास है, ये इनकरेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते ही नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, जबकि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर एक्चुअल होते हैं, रियलिटी में होते हैं। कीटोफॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल। गलत, इनकरेक्ट। दुबई इज आंसर, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, थर्ड का कोई डी पूछ रहा था, एसिटाइल एसीटोन। मेरे भाई आपको बताऊं, दिस सेगमेंट इज नोन एज एसिटाइल एंड दिस सेगमेंट इज नोन एज एसीटोन। ये एसीटोन है, ये एसिटाइल है। आओ इन्हें जोड़ दें तो बन जाएगा एसिटाइल एसीटोन। ये बन गया एसिटाइल एसीटोन। यस विकास। चौथे का ए, वाई नॉट। ए कह रहा वाई नॉट। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, टॉटोमेरिक फॉर्म दिस कंपाउंड इज आर। वो पूछ रहा ए क्यों नहीं है। इधर इसे टॉटोमराइज कर दो, इधर इसे टॉटोमराइज कर दो, हो जाएगा यार, हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, नो इश्यू विद दैट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चेक इट, ये नहीं होगा, बाकी तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये यहां टॉटोमराइज, ये यहां टॉटोमराइज, ये यहां टॉटोमराइज। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट। पहले ये देख लिया करो पूछा क्या जा रहा है। नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। मेरे भाई ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। तो 2 and 4 ये आ गया। 1 and 2 फंक्शनल। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कराओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कराओ। 6 3 9, 6 3 9, 6 7 8 9, 6 7 8 9। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई साहब सबका, ठीक है। 2 and 4 और मेटामर। 2 पर चलो, 4 पर चलो, मेटा मारे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। ये एल्काइल ग्रुप देखो डिफरेंट है, ये एल्काइल ग्रुप देखो ये डिफरेंट है, सही है या नहीं। तो ये करेक्ट हो गया। 1 and 2 ऑफ फंक्शनल, ओहो करेक्ट है, एल्कोहल एंड ईथर। 1 and 3 आर चेन आइसोमर, 1 and 3 आर चेन आइसोमर। मेरे भाई इस पर चलते हैं। 1 and 3 रिंग चेन होता तो रिंग चेन लगाते, नहीं है तो चेन बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 and 3 जो हैं चेन आइसोमर्स, करेक्ट है। एंड यही इनकरेक्ट होगा फिर।
फिर यही इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। चेक इट, करेक्ट कर लो विशाल, करेक्ट कर लो, करेक्ट। 6 से 10। हां दिव्यांशु यू आर राइट, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम चेन पर जाएंगे। 6 to 10, 6 to 10, 6 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हायर इनॉल कंटेंट देन कीटो कंटेंट। बेटा ऐसे मत करो यार, याद करो। साइक्लिक 1,2 डायकीटोन जो होते थे, साइक्लिक 1,2 डायकीटोन जो होते थे, ये बहुत एक्सट्रीमली इनॉल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते थे। ये रिएक्शन जो है, ये परसेंटेज जो है 99.9% तक होता था। और ऐसा होता था यहां पर इन डाइपोल रिपल्सन्स की वजह से। ये रिपल्सन बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से ये इधर भागता था, भागो और इनॉल में चलो। अब आप कहोगे रिपल्सन तो यहां भी होगा, ऐसा यहां क्यों नहीं करा? दरअसल ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग घूम जाता है और अपने उस रिपल्सन को क्या कर लेता है, कैंसिल आउट कर लेता है, कंपनसेट कर लेता है। तो मेरे भाई ये आ गया। मल्टीपल चॉइस तो होगा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका भी होगा। देखो इसका बनाओगे तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। इसका बनाओगे एरोमेटिक बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। तो ये भी आंसर है, बी होगा, डी होगा। 7 का बी पार्ट। तुम लोग एक एक तो गधे सब कुछ तो पूछते हो। मेरे भाई आपको याद हो, जितने ज्यादा कीटोन होंगे 1, 2, 3 पर, 1, 3 पर, उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। और अगर ईस्टर आएगा, जितना ज्यादा ईस्टर आएगा उतना इनॉल कंटेंट घट जाएगा। यहां 2 ईस्टर है, यहां 1 ईस्टर है, तो इसका इनॉल कंटेंट फिर भी इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि 1 कीटोन है। यहां आ जाइए, ये 1 ईस्टर है, इसका ज्यादा रहेगा, यहां इसका ज्यादा रहेगा, यहां इसका ज्यादा रहेगा। ये सब कॉपी के क्वेश्चन है, सब कॉपी के क्वेश्चन है। तुम ये पूछ रहे हो, कॉपी आपने रिवाइज नहीं की है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 9th ए एंड सी कंपैरिजन। मेरे भाई ये बीच वाला एच बहुत एसिडिक है, बहुत एसिडिक है। मोस्ट स्टेबल टॉटोमर बीच से ही बनेगा। तो मेरे भाई ये खल्लास हो गए, ये खल्लास हो गए। बीच से ही बनेगा, ये देखिए बना हुआ है, बीच से ही बनेगा, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये इसका मोस्ट स्टेबल है। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 10th का सी। मेरे भाई इस H को ध्यान से देखो, ये अल्फा डबली बॉन्डेड है, ये बीटा डबली बॉन्डेड है, ये नाइट्रोजन गामा पर है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा ये। अरे जे कहां गया भाई? हाँ, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा। बहुत आराम से देखिए मेरे भाई, इससे मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूं। ये बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, ये इधर, ये उधर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये N, ये H। अब ये जो सेगमेंट है, ये आपने स्पेस टॉटोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये H ऑक्सीजन तक ऑसिलेट करेगा एंड आपको क्या मिलेगा? डबल 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 OH। ये देखो N, इधर डबल, इधर डबल, हर तरफ डबल डबल। ये इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म है। तो बिल्कुल ये टॉटोमेरिज्म करेगा, ये भी स्पेस करेगा टॉटोमेरिज्म, और ये यहां से CD3 से करेगा। तो ये आपका टॉटोमेरिज्म
तीनों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम पहले आते ही डिस्कशन कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज, पूरी सीट डिस्कस करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 3B। इसके 11 से ऑनवर्ड करेंगे, 11 से ऑनवर्ड, ये है, इसके आगे से करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग R and S के क्वेश्चन करिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो एक है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा है सिमेट्री देखना। तो अगर आपको इनमें कोई इश्यू है तो हाथ पांव इधर उधर मारने से कुछ नहीं होगा, आपको वो पहला कंपाउंड समझना पड़ेगा, उस पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा जो मैंने कराया है। समझ में आया या नहीं? इधर उधर मत भागो, छाती मत पीटो, समझो मेरी बात। वो उस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, बस उस क्वेश्चन को समझो। जाओ वापस उस रिकॉर्डिंग को देखो जिसमें मैंने पहला उस टॉपिक का पहला क्वेश्चन कराया। पीओएस में इश्यू है, पीओएस का पहला क्वेश्चन देख लो, सीओएस में उसका पहला देख लो, एओएस में उसका पहला क्वेश्चन देख लो बस, और जो बताया गया है वो अप्लाई करो। यही काम आपको फिशर में करना है। जो पहला मैंने फिशर बनाया कि कैसे लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट साइड बना दो, ये राइट साइड बना दो, ये अप बना दो, डाउन, वही देखना है आपको, वही करना है। इतना कर लीजिए, बिलीव मी, आपसे सब बन जाएगा, सब बनने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।